और अब खबर गुजरात से, जहां आसाराम का अहमदाबाद स्थित आश्रम टूटेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने मोटेरा आश्रम ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार के लिए आश्रम की जमीन अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। आश्रम की 45,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को ये आदेश दिए हैं कि वो आसाराम आश्रम, जो कि मोटेरा में जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसके पास बना हुआ है, उसे वो टेक ओवर कर सकती है। और ये बताया गया है कि जो तमाम यहाँ पे करीब 30 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, करीब 45,000 स्क्वायर मीटर एरिया में, इस आश्रम और इसके आसपास के इलाकों में वो इलीगल है। और सरकार इसे अपने हस्तक लेकर के जो सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, उसके निर्माण के लिए इसको डिस्ट्रॉय करके और इसको डिमोलिश करके और ये जगह एक्वायर कर सकती है। आपको बता दें, यहाँ पीछे अभी अंदर जाने की परमिशन तो नहीं है, लेकिन ये जो है आसाराम आश्रम, ये बनाया गया था सालों पहले, जब इसे एक लिमिटेड पर्पस के लिए, लिमिटेड यूज के पर्पस के लिए, धार्मिक एक्टिविटीज के पर्पस के लिए एक जगह अलॉट की गई थी। और बताया यह गया कि इस आश्रम को डेवलप करने के लिए बाद में इसके अलग अलग पर्पसेस इन्वेंट करके इसको अलग अलग एक्टिविटीज के लिए डेवलप किया जाता रहा। और सरकारी जमीन जो है उसको इंक्रोच करके यहाँ पे पूरा ये जो आश्रम है ये बना लिया गया। जो लिमिटेड पर्पस था उसके अलावा कई और जो एक्टिविटीज हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज, जो भी धार्मिक एक्टिविटी के लिए दिया जाता है प्लेस, उसको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे कई प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटीज भी होने लगी और धीरे धीरे बड़ी मात्रा में जो सरकारी जमीन है उसको एनक्रोच कर लिया गया। तो जब कोर्ट में दलील भी दी गई सरकार के द्वारा, तो ये बताया गया कि आप रिलीजियस एक्टिविटी के नाम पे सरकारी जमीन जो है उसको इस तरह से एनक्रोच नहीं कर सकते। और कोर्ट ने इस बात को मानते हुए ये आदेश दिया है। और आपको ये भी बता दें कि जब मल्टीपल नोटिस आश्रम अथॉरिटीज को दिए गए कि भाई इसको तोड़ा जाना चाहिए, इसको आप खाली कीजिए और इसको जगह को सरकार को वापस सौंपिए, तो इसे लीगलाइज करने के लिए इम्पैक्ट फी भरने की दरखास्त जो है वो आश्रम द्वारा की गई, आश्रम अथॉरिटीज द्वारा, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बावजूद यहाँ पे जो है पोजीशन जो है वो नहीं छोड़ा गया और बाकायदा उसे चैलेंज किया गया। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार जो है वो इसे कभी भी टेक ओवर कर सकती है, ये हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है। फिलहाल आश्रम अथॉरिटीज की तरफ से कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है।